Brought to you by Tata Tea Agni, Hire and ITEL. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. अगली खबर में बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की। क्या है ये पूरा मामला, नया विवाद है क्या? 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यानी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। वैकेंसी आई 220 पदों पर। 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा स्थगित हो गई। 3 जून 2024 को परीक्षा का एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई तारीख मिली 27 अक्टूबर, फिर से परीक्षा स्थगित हो गई। 5 नवंबर 2024 को यूपीपीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर उतर गए, यूपीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें ज्यादा संभावना है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो। इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। मोटे तरीके से समझें कि हर पाली का एक औसत स्कोर तय किया जाता है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। इसका उद्देश्य है कि अलग अलग प्रश्न पत्र के कारण किसी छात्र को कोई फायदा या कोई नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एग्जाम में क्या फॉर्मूला दिया, वो आप स्क्रीन पर अभी इस वक्त देख सकते हैं। छात्र इसी 2 पाली में परीक्षा और इसके नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। ये तो फौरी वजह हो गई। अब आपको इसकी बैक स्टोरी बताते हैं। 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। इसे आप संक्षेप में ROARO भी कहते हैं। उसी दिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे होने लगे। कई लोगों ने लिखा कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। छात्रों का विरोध शुरू हुआ। अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग करने लगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टास्क फोर्स से STF से कहा कि आप मामले की जांच कराइए। मामला यहीं नहीं रुका। छात्रों की मांग पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने का भी फैसला लिया। 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित करवाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस समय पोस्ट किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह में इसे दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। इसी घटना की पृष्ठभूमि में 5 दिन बाद ही एक और आदेश आया। 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया कि 17 मार्च की पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है, लेकिन कोई तारीख नहीं दी गई। तारीख बढ़ती गई, छात्र ताकते गए और अब जाकर के एक और तारीख मिली है, 22 और 23 दिसंबर। ROARO पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है कि ये पेपर लीक हुआ कैसे। इस बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम कराने पर फिर से नोटिफिकेशन आया। इंतजार कर रहे छात्रों को बताया गया कि 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा कराई जाएगी। छात्र तैयारी में जुटे, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर एक नोटिफिकेशन आ गया। 16 अक्टूबर को आयोग ने बताया कि परीक्षा फिर से स्थगित की जा रही है। वजह क्या बताई गई? ये कि एग्जाम सेंटर बनाने में देरी हो रही है। इसी नोटिस में कहा गया कि दिसंबर के पहले पखवाड़े तक परीक्षा कराई जा सकती है। आयोग ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया कि इसके अनुसार परीक्षा केंद्र मिलने पर अभ्यर्थियों को अगली डेट की जानकारी दे दी जाएगी। तो ये सवाल उपजा कि परीक्षा केंद्र मिलने पर परीक्षा केंद्र ना मिलने का मामला क्या है। दरअसल 19 जून को यूपी सरकार परीक्षा केंद्रों को लेकर कई नियम लेकर के आई थी। इसके तहत परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई थी, 2 कैटेगरी। कैटेगरी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेजेस को रखा गया। कैटेगरी बी में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया जिनकी छवि अच्छी हो। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर न बनाने का आदेश आया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के ही दायरे में हों। साथ ही एक ही पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को रखने का आदेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, लगभग आधे। जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं ROARO प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। 5 नवंबर को इन दोनों परीक्षाओं के लिए फिर से नोटिफिकेशन आया। आयोग के मुताबिक पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में होगा। आयोग ने कहा कि
हर संभव कोशिश के बावजूद 19 जून के आदेश के अनुसार सेंटर्स उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। तो ये वजह है कि सरकार ने अब 2 दिनों में यूपीपीसीएस की परीक्षा कराना तय किया है। इसी तरीके से आरओ की परीक्षा 2 दिनों यानी 22 और 23 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा 411 पदों के लिए होने वाली है। परीक्षा का पहला नोटिफिकेशन पिछले साल 9 अक्टूबर को जारी हुआ था। पेपर लीक और तारीख टलते टलते अब जाकर के परीक्षा होने वाली है। 22 दिसंबर पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। 23 दिसंबर को तीसरी पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। इसमें भी 19 जून के आदेश का हवाला दिया गया कि एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हो सकते, इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा कराया जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षा की बढ़ती तारीखों से परेशान छात्र एक दिन से ज़्यादा परीक्षा का आयोजन होने से विफर गए हैं। 2 दिन परीक्षा होने से प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। सुनते हैं छात्र क्या कहते हैं, उनकी मांग क्या है, उन्हें इस मामले में समस्या क्या है। जितने यूपीपीसीएस के एग्जाम हुए हैं वो सारे एक शिफ्ट में हुए। सारे एग्जाम एक शिफ्ट में कराए जाते थे। अभी तक 2023 का एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ था। बच्चों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम क्लियर हुआ था, फाइनल रिजल्ट उसका आया था। बात शुरू होती है पेपर लीक से। आरओ का पेपर लीक होता है फरवरी में और मार्च में तो ये प्रीशियस का पेपर था। इसको फिर आगे पोस्टपोन कर दिया गया, ये पेपर भी लीक ना हो जाए। इसको करके जुलाई में किया गया, हम जुलाई में कराएंगे। तब भी कोई 2 शिफ्ट में बात नहीं हुई थी। इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो एक शिफ्ट का आया था कि एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता आया है। और फिर इसको जुलाई के बाद फिर अक्टूबर में किया गया। अब फिर जब दिसंबर वाली नोटिफिकेशन आती है तब उसमें होता है कि आयोग 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएगा, उसको पर्याप्त सेंटर नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने कुछ सेंटर को लेकर रूल अपने टाइट किए थे कि 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में सेंटर बनाएंगे और ये बाकी रूल जो सख्त किए थे उससे दिक्कतें आई थी। इन्होंने कम जिलों का चुनाव भी किया। इन्होंने 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सेंटर अपने लिए हैं। बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। दिक्कत यहाँ आती है कि जीएस के पेपर में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की बात जब आती है कि बहुत सब्जेक्टिविटी वाला पेपर है। जीएस में आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला युद्ध पूछा, ये आसान था, दूसरा वाला कठिन था। आपने बांग्लादेश की कैपिटल पूछी, दूसरे पेपर में आपने वियतनाम की कैपिटल पूछी, तो वियतनाम की कैपिटल किसी को आसान लग सकती है, किसी को कठिन। तो ये जो सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ चीज है, ये दिक्कत आती है जीएस के पेपर में। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर हो तो आप हम सेम कैलकुलेशन लेके कर सकते हैं, लेकिन जीएस के पेपर में जो है सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी बात है कि कट ऑफ की बात, कट ऑफ कैसे नहीं बनती है। तो तीसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है ये अनफेयर है लोगों के लिए। क्यों अनफेयर है? क्योंकि हर बार जो आयोग है वो गलत क्वेश्चन देता है। उसकी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो गलत होते हैं हर बार। ये पिछली बार भी हुआ, 11 क्वेश्चन गलत थे। फिर अगर आप इन गलत क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? आपने सपोज दैट 6 क्वेश्चन आप एक शिफ्ट में गलत हैं, 10 क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में गलत हैं, फिर इसका क्या पैरामीटर होगा? ये बहुत वेग है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और सबको एक पैरेलल, सबको बराबर मौका मिले अपना एग्जाम देने का। क्योंकि एक्चुअली ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है कि हम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, केवल इसमें क्वालिफाइंग करना, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट से कितने लोग छट जाते हैं। यहाँ 8-8 नंबर 6-6 नंबर का अगर फर्क पड़ेगा तो उससे हजारों लाखों अभ्यर्थी जो है इसके चपेट में आएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग प्रभावित होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आवाज उठाएंगे और लोग जो है सड़क पर आएंगे। तो इन सारी समस्याओं को दृष्टिपात करते हुए आयोग को और आयोग के अध्यक्ष को ये निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ही आया है इसी से संबंधित, वो बाद में विधिक रूप से जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा आयोग के लिए। तो अभी ये चीज समझने का है कि वो छात्रों के बीच जो अभी रोष उत्पन्न किए हैं वो अभी कम कर लें। लोग इसके पहले भी एग्जाम कराता था और आयोग ने इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं आरओ की लगभग 13 लाख 14 लाख स्टूडेंट की परीक्षाएं करा चुका है। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स इनके पास है, अगर ये ऑप्शन ढूंढेंगे तो इनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट जो संस्थान है उन पे आप एग्जामिनेशन करवाइए। और वहां पे जैसे अभी भाई साहब ने कहा है पंकज भैया ने कि जो है प्राइवेट संस्थान में सरकारी अध्यापकों को रखिए, वो सरकारी इन्विजिलेटर रखिए अगर आपको प्राइवेट के ऊपर नहीं विश्वास है। तो इससे जो है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। प्राइवेट को इन्वॉल्व करिए। आप हर चीज में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें भी प्राइवेट को इन्वॉल्व करके आप संस्था तुरंत तो आप हर जगह में एग्जामिनेशन सेंटर बना नहीं सकते हैं। और किसी भी जब छात्रों की ये मांग है कि 1 डे एग्जाम हो तो आप उसको समझिए कि छात्र दर्द में है, छात्र के दर्द को आप महसूस करिए। छात्र हमेशा बोलने वाला नहीं है, वो लाइब्रेरी में बैठकर अपने कमरे में बैठ करके पढ़ने वाला है और एग्जामिनेशन आएगा तो एग्जामिनेशन में अपना सब कुछ कर देने वाला है। लेकिन जब आप उसके साथ जो है खेलने का प्रयास करेंगे तो छात्र को दुख होगा, छात्र बाहर आएगा।
यानी छात्र ये कहते हैं कि ये परीक्षा एक दिन में और एक पाली में कराई जाए, 2 दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और छात्रों का इस प्रक्रिया पर, नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया पर एतबार नहीं है। मान लीजिए कि एक दिन पेपर आसान होगा और दूसरे दिन का पेपर कठिन होगा और इस अंतर को आयोग भर नहीं पाएगा, ऐसा छात्रों को लगता है। छात्र ये भी कहते हैं कि आयोग का जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का वो कंफ्यूजिंग है। ये भी कहते हैं वो कि दूसरे राज्यों में 6-7 लाख छात्र एक दिन में परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। ध्यान रहे कि 7 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि भर्ती करने के नियमों में विज्ञापन जारी करने के बाद बदलाव तब तक नहीं किए जा सकते जब तक नियम इसकी इजाजत न देते हों। विरोध करने वाले छात्र अब इस फैसले का भी हवाला देते हैं, लेकिन जरूरी है ये जानना कि इस पूरे मुद्दे पर आयोग क्या सोचता है। हमने कुछ बिंदुओं पर यूपीपीएससी को ईमेल करके सवाल अपने भेजे हैं, उनसे पूछा है कि आयोग एक दिन में इन दोनों परीक्षाओं को क्यों नहीं करवा रहा, जबकि पहले इस तरह की परीक्षा एक दिन में होती थी। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों में 6-7 लाख छात्र एक दिन में परीक्षा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं करवा सकता है। और तीसरा पूछा है उनसे सवाल कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के कई छात्रों के मन में संशय है। उनका आरोप है कि ये साइंटिफिक नहीं है, छात्रों को इससे नुकसान हो सकता है। इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है। चौथा सवाल ये पूछा है कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सरकारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में सरकार नियमों को नहीं बदल सकती, तो ऐसे में बीच में इस प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया जा रहा है। तो छात्रों की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ये लल्लन टॉप की ओर से सवाल भेजे गए हैं। इस बुलेटिन के शूट होने तक हमारे पास आयोग की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। आएगा तो लल्लन टॉप पर आप उसको ज़रूर देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे।